जय हिंद साथियों। अब बड़ों की अपेक्षा बच्चों में मुंह का कैंसर अधिक देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 3 साल का आंकड़े का तुलना किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अब बड़ों वयस्कों के अतिरिक्त बच्चों में बहुत ज्यादा कैंसर की समस्या देखने को मिल रही है। तो क्या है इसका कारण, क्यों इतना ज्यादा बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्या है इसका लक्षण, साथ ही साथ हम लोग सब कुछ इस सेशन में बात करने वाले हैं। इसके मतलब कि एक ऐसे कारण की जो कि नहीं करने से ये बीमारी हो ही नहीं सकती है, उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, निश्चित ही बहुत ही सरल ढंग में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, बात करते हैं कि मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की इसकी एक रिपोर्ट आई है, 3 सालों का आंकड़ा इसने पेश किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 3-4 मरीज प्रति सप्ताह अब मिल रहे हैं, वो भी 15 से 20 साल के बच्चे। पिछले 3 वर्ष में मरीज कम हुए हैं। पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा जो इन्होंने दिखाया उसमें मरीजों की संख्या यह दिखाया कि एक हफ्ते में 1 से 2 मरीज ही आते थे, लेकिन अभी यह संख्या 3 से 4 हो गई है। क्यों यह ऐसा हुआ है, तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। अभी इसका मेन कारण यही है बच्चों में ये बीमारी कैंसर की उत्पन्न होने की, मुंह का कैंसर उत्पन्न होने की, क्योंकि बच्चों को क्या है कि ये अनभिज्ञ होते हैं, पूरी तरह से इनको जीवन का अनुभव नहीं होता है। क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इनको कुछ मालूम नहीं होता है। और हमारे देश में बहुत ही आसानी से तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, चाहे वो आप वयस्क हों, चाहे वो आप बच्चे हों। किसी भी एज का कोई बच्चा जाए, अगर तंबाकू मांग ले, सिगरेट मांग ले, बीड़ी मांग ले, तो दुकान वाला ये नहीं कहता कि तुम बच्चे हो, हम तुम्हें नहीं देंगे, वो तुरंत दे देता है। तो ये एक मुख्य कारण है कि जिससे बच्चों को उपलब्ध हो जा रहा है और इसके धीरे धीरे वो आदी हो जा रहे हैं। कैसे आदी हो जा रहे हैं, बड़ों को देख करके, अनुसरण करके। अभी हमारे 3 पद्मश्री विजेता वो क्या करते हैं, वो करते हैं विमल का प्रचार, गुटखे का प्रचार। अरे कोई भी हो, गुटखा ही है, जिसको खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर ही होता है, हर एक पैकेट पे लिखा रहता है। लेकिन फिर भी चंद पैसों के लिए इतने बड़े बड़े हमारे 3 हीरो, उनका नाम है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे गुटखे का प्रचार करते हैं जिसपे उस पे भी लिखा रहता है कि इसको खाने से मुंह का कैंसर होता है, लेकिन ये लोग चंद पैसे के लिए उसका प्रचार कर देते हैं। तो लोग जब इनकी अच्छाइयों को अनुसरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग इनकी बुराइयों को भी अनुसरण करेंगे। जहां कोई हीरो ये कहता है 4 बजे हमें उठ जाना चाहिए, सुबह वर्कआउट करना चाहिए, टहलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वहीं एक तरफ वो ये भी सिखाते हैं कि हाँ गुटखा भी हमें खाना चाहिए। तो ये सब क्या है, लोग जब तुम्हारी अच्छी बातों को अनुसरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बुरी बातों को भी अनुसरण करेंगे। तो ये एक मुख्य कारण है कि लोग हीरो हीरोइनों को अनुसरण कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में वो आता रहता है कि यहाँ हीरोइन स्पॉट हुई सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए, क्लब से निकलते हुए, लड़खड़ाते हुए। तो ये सब क्या है, तो लोग उनकी अच्छाइयों को अनुसरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बुराइयों को भी अनुसरण करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि 3-4 साल पहले की, तो 3-4 साल पहले जो ये मरीज मिलते थे मुंह के कैंसर वाले, ये 45 वर्ष के ऊपर वाले मरीज होते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये युवा वर्ग के मरीज मिल रहे हैं, जैसे कि 15 से 20 साल के युवा वर्ग मिल रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, इसका एक मुख्य कारण है कि आदमी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का आदी बन रहा है। अभी एक गांव के बगल में के ही घटना है, सच्ची घटना है। एक लड़की है 10 वर्ष की उम्र की, वो बचपन में उसकी दादी पान वगैरह खाती रही होंगी तो उसके मुंह में सुपारी डाल देती थी, रोज प्रतिदिन उसके मुंह में सुपारी डाल देती थी। इससे बच्ची क्या हुई, सुपारी की आदी हो गई और उस सुपारी खाते खाते उसको मुंह का कैंसर हो गया। और ये सच्ची घटना है, मुंह का कैंसर हो गया उसको। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं पान, बीड़ी, गुटखा, सुपारी ये सब खाने से मुंह का कैंसर ही होता है, इससे हमें बचना चाहिए। अभी हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो अभी भी लड़कियों और लड़कों में भेद देखा जाता है। अगर आप एक लड़के को देख लीजिए सिगरेट पीते हुए तो आपस में लोग चर्चा ये करते हैं कि देखो उसको नहीं पीना चाहिए, इससे फेफड़ा खराब होता है। वहीं अगर एक लड़की को देख लें सिगरेट पीते हुए तो तुरंत उसके आचरण, उसके चरित्र पे उंगली उठाने लगते हैं कि उसका चरित्र खराब है। जबकि सिगरेट पीने से लड़की का भी फेफड़ा ही खराब होता है, उसका चरित्र नहीं। तो आज के समय में भी लड़के लड़कियों में भेद किया जा रहा है, जबकि प्रचार ये हो रहा है कि हमें लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए। वाकई में नहीं करना चाहिए।
चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो सिगरेट गुड़ का बीड़ी खा रहा है तो उसके लिए भी गलत है, और लड़की है तो उसके लिए भी गलत है। उसके आचरण पर न जाके, अगर आप लड़की का आचरण देख रहे हैं तो लड़के का भी आचरण आप देखिए। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 अगर प्री कैंसर, मान लीजिए कि कैंसर के फर्स्ट स्टेज में है अगर बच्चा, तो अगर 100 प्री कैंसर आ रहे हैं तो 26 उसमें कैंसर का शिकार रह रहे हैं, पूरी तरह से शिकार रह रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग समय से इलाज नहीं करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इनको लक्षण दिख गया कि हमारे मुंह में ये हुआ है, तो लोग आसपास पड़ोस के लोकल डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उससे दवा ले लेते हैं। थोड़े समय के लिए ठीक तो हो जाता है, लेकिन फिर वो अपना और बड़े रूप में अपना दिखाने लगता है रूप। तो इससे क्या हो रहा है, अगर आपको लक्षण दिखे तो बड़े डेंटिस्ट के पास जाइए, अच्छे एम्स में चले जाइए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, तो वहां इसका अच्छे से इलाज होता है। अगर आपको लक्षण की बात करें तो मुंह में जलन या फिर धब्बे हो जाना, सफेद धब्बे हो जाता है, मुंह का कम खुलना, मुंह में जलन होना, मिर्च या नमक खाने में परेशानी होना। अगर हम बात करते हैं कि सिंपल में कि मुंह कितना खुलता है, अगर आप इसके शिकार हो जाते हैं तो मुंह कितना खुलता है। एक सामान्य मनुष्य जो कि न ही प्री कैंसर ना ही कैंसर का शिकार है, तो ये समझिए 3 से 4 सेंटीमीटर तक उसके मुंह में पूरा चला जाएगा, उसका मुंह इतना खुलेगा, मतलब कि ये इतना है ना, तो ये पूरा चला जाएगा। देखिए ये पूरा चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये सामान्य मनुष्य का लक्षण है। लेकिन वही अगर वो प्री स्टेज में है तो ये समझिए कि इतना ही जा पाएगा, उसका मुंह इससे ज्यादा नहीं खुलेगा, जैसे इससे ज्यादा नहीं खुलेगा, ठीक है। और अगर वो पूरी तरह से कैंसर से पीड़ित है तो 1 चम्मच पानी डालना भी मुश्किल हो जाता है, इतना मुंह खुलता है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक ही चीज से बचना चाहिए, और वो है क्या, वो है कि हमें गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सभी का सेवन करने से बचना चाहिए। ये बहुत ही गंदी लत है, और इस लत को पाल लेने से कहीं ना कहीं हमें शमशान का रास्ता देखना पड़ता है। चाहे आप वयस्क हो, चाहे आप युवा हो, किसी को भी ये कभी नहीं करना चाहिए। चाहे आप दुनिया में कोई भी काम करिए, लेकिन ये सब कभी मत करिए। आई होप साथियों ये आप लोगों को न्यूज़ अच्छी लगी होगी। हम तमाम न्यूज़ लेकर के आते रहते हैं और आप लोगों के सामने देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्त नाथ रिश्तेदारों तक शेयर किया कीजिए, जिससे वो भी इस न्यूज़ से अवगत हो पाएं। हम ऐसे ही तमाम न्यूज़ लेकर के आते रहेंगे, और जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही आप लोगों के सामने हर रोज मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।